राजा अकबर और उनके मनोबल बढ़ाने वाले मिनिस्टर बीरबल के बीच कई रोचक और शिक्षाप्रद किस्से थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सा सवाल पूछा, बीरबल, इस समय दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? बीरबल ने सोचा और कहा, राजा जी, सबसे बड़ा यही है कि हम अपनी भूलों से सीखें और सुधारें। इसके बाद एक रोचक घटना घटी जो बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। यहाँ तक कि अकबर भी हैरान रह गए। राजा अकबर के दरबार में चल रही थी एक अजीब सी बातचीत। राजा ने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, राजा जी, रहस्यों की दुनिया बहुत बड़ी है, परंतु मेरे लिए सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप इसे सुनने के लिए कैसे तैयार हैं। राजा ने मुस्कान से उत्तर दिया, तुम सबसे होशियार हो बीरबल, तुम्हारे पास हमेशा ही अद्भुत जवाब होते हैं। इसके बाद राजा और बीरबल के बीच एक रोचक घटना हुई। वहां एक विदेशी यात्री आया जिसने राजा से एक प्रश्न किया, राजा जी, कौन कौन से लोग सबसे सुखी होते हैं? राजा ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि वे लोग सुखी होते हैं जो अपनी जिंदगी में संतुष्ट हैं और अपने कार्यों में ईमानदारी से लगे रहते हैं। यह सुनकर बीरबल मुस्कराए और विदेशी यात्री से बोले, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, पर क्या आप इसे एक चुनौती मानकर बता सकते हैं कि व्यक्ति कैसे यह सुखी जी सकता है? विदेशी यात्री ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, मुझे विचार करने के लिए समय चाहिए। कुछ दिनों बाद वह यात्री वापस आया और एक छोटे से संदूर की डिब्बे के साथ आया। उसने राजा और बीरबल से कहा, मैंने इस छोटे से संदूर को देखकर समझा कि सुख यहाँ छुपा होता है। वह खुद को समझाते हुए उसने बताया, यह संदूर हर किसी को खुशी और सुख देता है, परंतु इसे प्रदान करने का एक शर्त है, जब भी आपको किसी के बारे में अच्छा लगे तो उसे यह संदूर दें। राजा और बीरबल ने बहुत खुश होकर संदूर का सेवन किया और अपने दरबार में सुख और प्रसन्नता का अद्भुत वातावरण बनाया। इस घटना से सीख निकलती है कि सच्चा सुख और संतुष्टि हमें दूसरों के साथ अच्छे रिश्तों की दिशा में मिलता है। यदि हम दूसरों की खुशियों का हिस्सा बनते हैं तो हमें स्वयं भी बड़ा सुख मिलता है। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से सोचने वाला एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि एक सच्चा और आदर्श दोस्त कैसा होना चाहिए? बीरबल मुस्कराए और बोले, राजा जी, सच्चा दोस्त वह होता है जो आपके साथ खुशियां और दुखों का साझा करता है, आपकी गलतियों पर स्वीकृति देता है और आपको सहारा प्रदान करता है। राजा ने चिंताजनक रूप से कहा, पर यह सच है कि ऐसे दोस्त मिलना बहुत कठिन है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ राजा जी, सच्चे दोस्त पाना मुश्किल हो सकता है, परंतु इसमें भी एक कहानी छुपी हुई है। बीरबल ने एक कहानी बताई। कई साल पहले की बात है, एक छोटे से गांव में दो बच्चे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका नाम राजू और श्याम था। राजू और श्याम ने मिलकर अपनी जिंदगी का सफर तय किया। वे साथ में बड़े होते गए और उनकी दोस्ती भी मजबूत हुई। एक दिन उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना किया। गांव में एक बड़ा समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं और लोग परेशान थे। राजू और श्याम ने मिलकर तय किया कि वे गांव वालों की मदद करेंगे। उन्होंने मिलकर एक समय सीमा तय की जिसमें वे सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। दोनों ने मिलकर मेहनत और बुद्धिमत्ता से काम किया और समस्याओं का समाधान निकाला। गांव वालों ने उनकी मेहनत की सराहना की और राजा को इसके बारे में सुना। राजा ने तय की समय सीमा का पालन किया और गांव वालों की समस्याएं हल की। राजा ने राजू और श्याम को बहुत सा मुकाबला के लिए पुरस्कृत किया और उन्हें दोनों को आदर्श दोस्त माना। उनकी मेहनत और दोस्ती ने गांव को नई राह पर ले जाया।
इस कहानी से सीखने को मिलता है कि सच्चे दोस्त हमें मुश्किल समय में सहारा देते हैं और एक साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करना हमें मजबूत बनाता है। दोस्ती और साझेदारी के माध्यम से ही हम जीवन के रास्तों को आसानी से पार कर सकते हैं। एक समय की बात है, अकबर एक बार बीरबल से कहते हैं, बीरबल मुझे एक कहानी सुनाओ जो हमें सिख दे और मनोरंजन करे। बीरबल मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, राजा मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो हमें समझदारी और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्णता को सिखाएगी। बीरबल ने शुरुआत की, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बच्चा रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश की बुद्धिमत्ता का लोग बचपन से ही महसूस करते थे। एक दिन राजा ने गांव को एक बड़े मेले के लिए आमंत्रित किया और उसने सभी बच्चों को एक बड़े सा पहेली से जुड़े होते हैं। रमेश ने भी इस मेले में भाग लिया। पहेली में एक सुंदर सी कई रंगीन गुलाब की फसलें रखी गई थीं। राजा ने बच्चों से कहा, जो बच्चा सबसे तेजी से सभी फूलों को तोड़ कर लाएगा वही मेरे साथ महल में खेतों की देखभाल करेगा। रमेश ने समझा कि सिर्फ तेजी से फूल तोड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे बुद्धिमानी से चयन करना होगा। उसने एक एक करके सभी फूलों को देखा और सबसे खूबसूरत और स्वस्थ गुलाब को चुना। रमेश ने उस गुलाब को लेकर राजा के सामने पहुंचा और कहा, राजा यह गुलाब मेरे लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि इसमें सुंदरता, स्वस्थता और कमाल की बू है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश तुमने सही चयन किया है। तुम मेरे साथ महल में खेतों की देखभाल करने के लायक हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सिर्फ तेजी से काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें बुद्धिमानी से कार्रवाई करनी चाहिए। रमेश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सबसे अच्छे फूल को चुना और उसने अपनी सीख को अपने काम में लागू किया। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता से काम करना हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। बीरबल मुस्कुराए, हाँ राजा, बुद्धिमत्ता ही सही रास्ता होती है। एक समय की बात है जब अकबर ने बीरबल से एक सोच समझकर कहानी सुनने का आदान प्रदान किया। अकबर ने कहा, बीरबल मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें सिख दे और हमें हंसी भी दे। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल राजा जी, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीखें देगी। बीरबल ने शुरू की, बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रामू हुआ करता था। रामू का दिन एक दिन बहुत ही अद्भुत बदल गया जब उसने अपनी साखी को एक अजीब सी बहुत बड़ी पत्नी के साथ देखा। रामू ने चौंकर कहा, यह कैसी बात है, मेरी साखी तो छोटी है और यह इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। उसने अपने मित्र से पूछा और जाना कि यह एक जादूगर की माया थी। रामू ने तय किया कि उसको भी इतनी बड़ी साखी चाहिए। उसने एक जादूगर की खोज में निकला और अचानक एक बुद्धिमान ब्राह्मण के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने रामू की सुनी और कहा, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें आसानी से मिल सकता है, परंतु एक शर्त पर। ब्राह्मण ने उससे कहा कि वह एक चमचमाता हिरण को पकड़कर ले आए, तब उसकी इच्छा पूरी होगी। रामू ने उस चुनौती को स्वीकार किया और अपने दोस्तों के साथ जंगल का सफर किया। वहां पहुंचकर रामू ने अपनी बुद्धिमानी से हिरण को पहचाना और चमचमाता हिरण पकड़ लिया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चुनौती स्वीकार की और अपनी बुद्धिमानी से उसे पकड़ लिया। अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। रामू ने ब्राह्मण से सीधे विचार करके कहा, ब्राह्मण जी, मुझे एक बड़ी आत्मा की समझ मिली। मेरी साखी मेरे दिल में है जो मेरे साथ है। मैं उसके साथ संतुष्ट हूं, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण मुस्कुराए और कहा, तुमने सच्ची समझ पाई है रामू। बुद्धिमानी यही है कि हमें अपनी आत्मा की महत्वपूर्णता समझनी चाहिए और इतने छोटे से चीजों की पीछे नहीं भागना चाहिए।
ब्राह्मण की शिक्षा से प्रेरित होकर रामू ने अपनी साखी के साथ सद्गुण संबंध बनाए रखे और सच्ची सुख शांति पाली। बीरबल ने कहा, राजा जी, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष अंतर्निहित होते हैं और हमें उन्हें खोजने के लिए बाहर की चीजों की तलाश में नहीं जाना चाहिए। एक समय की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर और उनके मंत्री